अस्सलाम वालेकुम। मदबनुमा स्टूडियो में आपका इस्तकबाल है। मैं अब्दुर्रहमान। आज कन्वोकेशन डे है, डिग्रियां ली जा रही हैं और हमारे साथ सभी साथी खड़े हैं, इधर दिखा दीजिए। तो बहुत खुशी का मौका होता है, खुशी का लम्हा है। ये चाहता था कि तमाम लोग अपने जज्बात का इजहार करें। जामिया से जो मोहब्बत है ज़ाहिर है कि वो बयान नहीं की जा सकती है, और किस तरह से लोगों के चेहरे खिले हुए हैं, सरसब्ज़ी सादा भी दिख रही है। मैं एक एक करके सबसे पूछूंगा कि कैसा महसूस कर रहे हैं। जामिया में बहुत दिनों के बाद कुछ लोग आए होंगे, कुछ लोग थे यहाँ पे फिर भी, लेकिन ये मौका बड़ा अजीब होता है, बहुत खुशी का लम्हा होता है। तो आमिर भाई, क्या महसूस कर रहे हैं आप? देखिए, बहुत बहुत मुबारकबाद अब्दुर्रहमान साहब। देखिए, कुछ खुशियाँ ऐसी होती है जिसके लिए अल्फाज कम पड़ जाते हैं। मेरा जो 3-4 यूनिवर्सिटी का जो तजुर्बा रहा है आज तक, लेकिन जो जामिया की बात है, आज मैं अपने मादर इल्मी इसको कह सकता हूँ कि बहुत ही अच्छा खुशगवार माहौल है। और हमारे जितने भी साथी हैं, आप देख सकते हैं कि सब लोगों से आज मुलाकात हुई। हम इस पर एक शेर कहना चाहते हैं कि यारान तिफले काम मिले मुद्दतों के बाद, जब मैं कदा का हाल सुनाया तो रो दिए। आज ये लोग रो नहीं रहे हैं बल्कि हंस रहे हैं। क्या बात है। अहले शौक़ की जो बस्ती है, ये सरफिरों का जो दयार है, ये सरफिरे खड़े हैं। कुछ और लोगों से मिलूंगा, बात करूंगा। सच में मेरी जर्नी रही है जो मैंने स्कूल लाइफ नहीं देखी, मैंने डायरेक्ट कॉलेज लाइफ देखी। और जितना मैंने एंजॉय करना है, चाहे वो स्कूल की लाइफ का ले लो या फिर कॉलेज लाइफ का, वो एंजॉय तो था ही। साथ में जो इतना अच्छा फ्रेंड सर्कल मिला, मतलब है कि मैं कुछ कह नहीं सकता उसके लिए। जितने अच्छे फ्रेंड यहाँ पे मिले और जो कुछ अभी जामिया ने दिया है, सीरियसली वही आज का हमारा मेरे ज़िंदगी में। तो बस यही है जामिया के लिए। बाकी यही दुआ करेंगे कि आगे बढ़ता रहे, हमेशा हमेशा तरक्की करता रहे। बहुत बड़ा एतराफ़ है, बहुत बड़ा एतराफ़ है माशाल्लाह, और खुशी भी है। हमारे मुजीबुर रहमान कुछ कहेंगे। जी, मुझे बहुत खुशी है कि ये दिन मैं देख पाया जामिया में, और सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि मुझे मेरे दोस्त वापस मिल गए एक बार फिर से, जिनकी मैं कह सकता हूँ कि अगर एक सरकारी स्कूल का जो स्टूडेंट है और उसको जामिया में आना और उसको अच्छे दोस्त मिलना और इसकी एक समझ बूझ बनना, एक इमेच्योर लड़के से लेके इमेच्योर की जो एक पूरा सफ़र था, वो मैं कह सकता हूँ कि वो ख़ास तौर से उनमें मेरे दोस्तों का सबसे बड़ा हाथ है। साकिब भाई से मुलाकात करेंगे। यहाँ से बीए किया है, बीएड किया इन्होंने, हमारे बहुत अजीज़ हैं। अब फ़िलहाल ये एमएड कर रहे हैं अलीगढ़ में। फ़िलहाल जामिया में आए हुए हैं, खुशी बांट रहे हैं, खुशी मिल रही है। जी, बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान भाई, मुझे कुछ बोलने का मौका देने के लिए। मैं जो है हम सभी साथियों के साथ जो है 2017 से 20 का हमारा बैच था जो ग्रेजुएशन का था। स्कूल या मदरसे की ज़िंदगी के बाद जो ये ग्रेजुएशन की ज़िंदगी होती है, ये बहुत ही अहम होती है, इसलिए कि इसके बाद, इस स्टेप के बाद बहुत सारे साथी हमारे साथ नहीं होते हैं। मास्टर्स में कुछ लोग अपना एडमिशन कंटिन्यू करवाते हैं, कुछ लोग नहीं करवाते हैं। फिर उसके बाद पीएचडी में कुछ लोग जाते हैं, कुछ लोग नहीं जाते हैं। ग्रेजुएशन इस हैसियत से बहुत ही अहमियत रखता है कि हम सभी जितने साथ रहते हैं तो 3 साल हमारा साथ रहता है। 3 साल कोर्स कंप्लीट करने के बाद ये जो कन्वोकेशन का मौका था जो जामिया ने दिया है हमें 2 साल के बाद करीब, वो इंतहाई खुशगवार लम्हा है कि हम सभी बहुत सारे साथी जो अलग अलग कुछ रोज़गार के मकसद से, कुछ अपने आला तालीम के मकसद से दूसरी रियासतों में जा चुके थे, वो एक साथ आए हैं, उनसे मिलने का मौका मिला है। तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी खुशी का मौका कम से कम मेरे लिए और कोई नहीं है। और बहुत शुक्रिया। सरवर भाई हैं मेरे, इनका जो सर्कल है जिससे अभी तक मैंने बात की है, साकिब भाई, सरवर भाई, आबिद भाई खड़े हैं, ये ऐसा सर्कल है जिनके साथ तो बैच में मैं नहीं था, लेकिन इनसे दिली लगाव है, इनसे मिलता रहता हूँ, यूँ लगता है कि अपना बैच था। सरवर भाई उन्हीं में से हैं, बहुत मोहब्बत देते हैं, मेरे बड़े भाई हैं। बस भाई मैं ये कहूँगा कि जामिया से जाने के बाद ज़िंदगी इतनी बिजी हुई कि आज ज़िंदगी की कीमत नज़र आ रही है कि दोस्तों से मिल के असल ज़िंदगी ये गुजारी जाती है, और जो ज़िंदगी हम गुजार रहे हैं वो असल ज़िंदगी नहीं है, और दोस्ती की कीमत का आज एहसास होता है। खैर इतना ही कहूँगा। क्या बात है। बहुत
मुख्तसर लेकिन बहुत जामे बात की है। और जामिया की अहमियत, दोस्तों की अहमियत क्या होती है, ज़ाहिर है कि यहाँ से जाने के बाद उसका अंदाज़ा होता है। आबिद रशीद हमारे साथ हैं, इस पे कुछ अपने एहसासात का इजहार करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान भाई। वाकई जामिया है, जामिया तहज़ीब व सक़ाफ़त का मरकज़ है ही, और उसके साथ ही तालीम व ताल्लुम का भी एक मतलब अमीन है। हम लोगों ने 2017 में यहाँ पे दाखिला लिया, और चूँकि उससे पहले की ज़िंदगी हमारी जो थी वो मदरसे की ज़िंदगी थी, वहाँ से हम लोग डायरेक्ट जामिया में आए थे। और यहाँ पे जो हमारे साथियों का सर्कल मिला वो नहायत मतलब बेहतरीन रहा है। और 2017 से 2020 तक हम लोगों ने यहाँ पे तालीम हासिल की, और ऐसा लगता है आज जो कि हमारे तमाम साथी जमा हुए हैं, ऐसा महसूस होता है कि हमारा वही दौर 2017 में जब हम लोग एक साथ क्लासेस में बैठते थे, अपनी बातें करते थे, एक दूसरे से हंसी मजाक करते थे, ऐसा महसूस होता है कि वही ज़माना फिर से लौट आया है। और मेरी नेक ख्वाहिशात जामिया के साथ हैं, जामिया के असातिज़ा के साथ हैं, शोबे उर्दू के साथ है, और जामिया के हर फर्द के साथ हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत ज़बरदस्त। नासिर भाई हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं कहूँगा कि यहाँ आकर जामिया में आज इतने सालों बाद, मेरे ख़्याल से 2020 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ, उसके बाद 3-4 बार आना यहाँ इत्तेफाक हुआ, लेकिन आज आके लगा कि हाँ फिर से जो ज़िंदगी हमने 3 साल पहले जी थी, फिर से वही मतलब रंग और रंगीनियाँ और खुशियाँ हैं मिली। बहुत खुशी हुआ मैं पुराने दोस्तों से मिलकर, और जामिया को फिर से उसी हालत में देखकर एक शानदार गेट भी बन गया, तो बहुत ज़्यादा खुशी मिली है। एक लंबे अरसे बाद हम लोगों को ये मौका मिला, इस मौके गनीमत को हम लोग बहुत अच्छे से जश्न के शक्ल में मना रहे हैं, क्योंकि दरमियान में लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन में मिलने के मौके नहीं मिले हम लोगों को, इस वजह से ना हमारे फेयरवेल हुए, बहुत सारी चीज़ें नहीं हुई। और जो हमारा कन्वोकेशन हो रहा है ये भी एक पोस्टपोन्ड हो गया, 2 साल तकरीबन लेट से हो रहा है। इस वजह से हमारी मुलाकात जो बहुत ताख़ीर से हो रही है, लेकिन फिर भी हम लोग बहुत खुश हैं, कम से कम ये मौका तो मिला। हम लोग बहुत खुश हैं और इस खुशी मौके सब एक दूसरे से मिल रहे हैं, और दुआ करते हैं कि आइंदा फिर इसी तरह मुलाकात होती रहे। सुरूर इल्म है कैफ़े शराब से बेहतर, कोई रफ़ीक नहीं है किताब से बेहतर। ये तमाम जितने भी आपसे बात कर रहे थे, ये किताबों के रसियाँ हैं, ये मेहनती तालिब इल्म हैं, ये डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू के तलबा हैं। अज़ीज़ों, मैं बताना चाहता हूँ कि जामिया सियासी समाजी एतबार से तब्दील हो रहा है, लेकिन जामिया की खूबसूरती दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जामिया का ये खूबसूरत गेट जो भी हम आपको वीडियो में शो भी करेंगे, ये कन्वोकेशन डे ज़ाहिर है कि पहले की तरह नहीं हो रहा है। इससे पहले 2019 में साबिक़ सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आए थे, और जो हमारा पटौदी ग्राउंड है, भोपाल ग्राउंड है, उसमें एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था और बहुत ही ज़बरदस्त कन्वोकेशन हुआ था। उसके मुकाबले में ज़ाहिर है कि ये कन्वोकेशन वैसा नहीं है, फिर भी लोगों के एहसासात जज्बात वैसे ही हैं। हम दुआ करते हैं कि तमाम साथी, हमारे जितने भी साथी हैं, वो यूं ही खुश रहें, सलामत रहें, और दोबारा से जामिया में आएँ और जामिया के लिए दुआ करते रहें। कुछ और साथियों से बात करना चाहता हूँ। मेरे बहुत अज़ीज़ तौसीफ़ हबीब यहाँ पे खड़े हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान भाई। पिछले कुछ टाइम से मैं यहीं पे रह रहा हूँ और यहीं हूँ, और बीच में बिज़नेस कर रहा था, और उसके बाद यहाँ आने के बाद ऐसा लगा एक जामिया की जो खुसूसियत है, क्वालिटी है कि बच्चों में एक दूसरे से घुल मिल जाना। वो जो पिछले 3 साल हमारे गैप हो गए, पिछले 3 साल के बाद के बैच वाले जो हैं यहाँ पर, उनसे मुलाकात करके ऐसा लग रहा है कि वो मेरे ही बैच के हैं। अभी तक यही महसूस हो रहा है। ऐसा महसूस नहीं होता है कि वो जूनियर हैं या हम सीनियर हैं, ऐसा कुछ भी, ऐसा मिलनसार माहौल है जिसकी वजह से जामिया की खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। और फ़िलहाल मैं बिज़नेस छोड़ करके इधर आया हूँ फिर से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए, और यहाँ से इतनी मोहब्बत है, ऐसा लगता है कि आगे की पढ़ाई यहीं से जारी होगी। इंशाल्लाह PhD भी यहीं से करेंगे। हमारे साथ ऐनुल हक भाई हैं। सबसे पहले तो मुझे बहुत खुशी हुई, बड़े दिनों के बाद आने का मौका मिला जामिया में। ऐसे फ़िलहाल वक्तन फ़वक्तन मेरा आना जाना होता रहता था। 4 महीना पहले भी आया था, और पढ़ाई छोड़ने के बाद हम घर में मुसलसल रहने लगे। वहाँ मेरा अपना काम है, मैं बैंकिंग का काम कर रहा हूँ और उसी में खुश हूँ। किसी दोस्त ने मुझे कॉल करके बताया कि ऐसी ऐसी बात है, कन्वोकेशन है मतलब 23 तारीख को, तो आओगे या नहीं आओगे। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि यार मुझे तो इस दिन का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार है।
अब्दुल बारी बरकाती से जानेंगे उनकी फीलिंग्स क्या है इस मौके पे। बहुत शुक्रिया। देखिए, जिस हिसाब से 2019 में हुआ था, हम लोगों की तो ख्वाहिश ये थी कि चूँकि ये जो है एक सदी हम लोग मना रहे हैं जामिया को लेकर के, और उसके पीछे जो है आप गेट देख रहे हैं, तो हम लोगों की ख्वाहिश थी कि ये कन्वोकेशन जो है एक ही जगह होना चाहिए, और जामिया स्पोर्ट चूँकि जामिया में बहुत सारी जगह हैं तो यहाँ होनी चाहिए थी, लेकिन वो अनफॉर्चुनेट नहीं हो पाई, जिसका एक मलाल तो है। लेकिन ये है कि इसी बहाने इस मौके पे एक मौका होता है कि आप जब आपके बहुत सारे साथी होते हैं और पास आउट होने के बाद जो है अलग अलग जगह वो लग जाते हैं, कोई जॉब करने लगते हैं, कोई बिज़नेस करने लगते हैं, लेकिन एक अच्छा मौका होता है जहाँ पे हम लोग गेट टुगेदर होते हैं और एक दूसरे से मिल करके जो है वो पुरानी यादें जो है ताज़ा हो जाती हैं, तो खुशी का माहौल तो है। अदमनुमा स्टूडियो पे मैं चाहता था कि कुछ ये ऐसा लम्हा होता है कि तमाम लोग बहुत जज्बाती होते हैं, भागे चले आते हैं। ज़ाहिर है कोई 3 साल से यहाँ पे नहीं रहा होगा, कोई 4 साल से नहीं रहा होगा, लेकिन डिग्री लेने का जो बहाना होता है वो दोस्तों से मिलना होता है। सब बड़े खुश हैं, सबका दिल बाग बाग है, सब जज्बाती तौर पे एक दूसरे से मिल करके बधाइयाँ दे रहे हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं। हमारे साथ हमारे डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू के जैन भाई मौजूद हैं। इस बार PhD में इनका एडमिशन हुआ है, यहीं से इनकी तालीम हुई है। मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि इस मौके पे वो क्या महसूस करते हैं। मैं इस मौके पे काफ़ी खुशी महसूस कर रहा हूँ और खुशी के जज्बात आप हजरात के सामने बयां कर रहा हूँ। एक तो ये बेहतरीन गेट बना है, और ऊपर से सबसे बेहतरीन बात यह है कि इस बार मेडिकल कॉलेज भी पास हो गया है। और जो बहुत से लोग जिनसे कई बरसों बाद मुलाकात होने का ये मौका मिला, कई लोग ऐसे मिले जो 7 साल बाद मिले, 5 साल बाद मिले, और कोरोना के बाद ये पहला कॉन्वोकेशन डे हुआ है। ये जो पुराने दोस्त होते हैं उनसे मिलने का एक मौका होता है। दीगर मौके पे सब लोग आते नहीं हैं, ये ऐसा मौका होता है कि हर लोग मतलब दूर दराज इलाकों से भी आ जाते हैं अपनी डिग्री के बहाने। ख़ासतौर से मिलना ही होता है, डिग्री तो बाद में भी ले सकते हैं, लेकिन ये होता है कि मुलाकात हो जाती है, एक पुराना रिश्ता एक नया तरीके से हम जश्न के तौर पे मना लेते हैं। और जामिया में जैसे कि आज सुबह में वाइस चांसलर ने ऐलान किया कि मेडिकल कॉलेज के लिए मंजूरी मिल गई है, तो तमाम लोग इस बात से भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। हमारे एक साथी यहाँ पे मौजूद हैं, अपने खुशी के लम्हे को बांट रहे हैं। मेरा नाम इजहार सामी, और मैंने एमटेक इन एनर्जी साइंसेस किया है और फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग से 2020 में मेरा पासिंग ऑड ईयर है। मैं वेट कर रहा था कॉन्वोकेशन का, बिकॉज उस टाइम हमारे कोविड के वजह से हम प्रॉपर लाइक मेजर प्रोजेक्ट्स नहीं कर पाए थे, एंड हमारा प्लेसमेंट भी नहीं हो पाया था। बट इन बिटवीन लाइक हमें बहुत सारा टाइम मिला और हमें सर ने बहुत कनेक्ट किया, हेल्प किया। नाउ आई एम डूइंग वर्किंग एज ए ML डेटा साइंटिस्ट इन गुड़गांव, ठीक है। और मैं यहाँ पे एलुमनाई कनेक्ट में भी आज फॉर्म भर दिया हूँ। लाइक आई हैव सम अदर बेनिफिट्स टू गेट एलुमनाई, लाइक नेहरू गेस्ट हाउस, हाँ, मुझे बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइब्रेरी एक्सेस मिल सकता है, एंड आई कैन आल्सो हेल्प द स्टूडेंट्स लाइक हु वांट टू परस्यू in data sciences or energy sciences, right? I can help them to get the job, to like I can help them to mentoring, like how to achieve, how to enter in this field. So I am regular connect with my faculty and teachers, like, and they are regular in touch with me. And now, yeah, I'm very happy. It's like 100 years of Jamia Millia Islamia. So I feel like lucky that in that year, in that sanitary time, I get masters. So yeah, I'm quite happy. जामिया के तलबा की एक पहचान है जो कि अभी आपको दिखाई दे रही थी। ये बता रहे थे कि हम जो हैं सुपुर्द हैं आपके, आइए हमसे सीख लीजिए, हमसे ले लीजिए, और ये हमेशा तैयार हैं। बहुत शुक्रिया। मेरे बहुत अजीज़ हैं तमाम सादिक, यहीं से जामिया मिल्लिया इस्लामिया से उन्होंने ग्रेजुएशन किया है और 2020 में मास्टर की डिग्री भी हासिल की है। कन्वोकेशन डे पे जाहिर है कि एक दूसरे से मिल बैठना, सालों के बाद मतलब कंप्लीट करने के बाद कोई भी कोर्स होता है तो वो कंप्लीट करने के बाद इंसान हर कोई अपनी अपनी राह ले लेता है। कुछ लोग दूसरे कोर्सेज़ में एडमिशन ले लेते हैं, कुछ अपने ज़िंदगी के जो है भाग दौड़ में, है ना कहीं आगे पीछे सब इधर उधर हो जाते हैं। बहरहाल ये एक बेहतरीन मौका है दोस्तों के साथ मिल बैठने का, और एक नतीजे का जो मतलब फल होता है, कहते हैं कि वो मिलना, वो जब वो हाथ में आता है ना तभी ज़्यादा जो है खुशी होती है। दोस्तों से मिलना, बैठना, बातें, वो पुरानी यादें ताज़ा करना, बड़ा खुशगवार माहौल होता है। अस्सलाम वालेकुम, और मैं पर्शियन डिपार्टमेंट से हूँ। आज का मतलब कॉन्वोकेशन का दिन का डे बहुत अच्छा लग रहा है, और काफ़ी दिन बाद सबसे मिलना हुआ है अपने ग्रुप से, क्लासमेट से, तो अच्छी फीलिंग है काफ़ी। सफ़िया मंसूर MA साल की तालिबा हैं और ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल कर रही हैं इस कन्वोकेशन के मौके पर। मेरा नाम सफ़िया मंसूर है और मैं
मैं साल दोम की तालिब इल्म हूँ और मैं कॉन्वोकेशन के मौके पे ये कहना चाहूँगी कि मुझे अपने दोस्तों से मिलकर बहुत खुशी हुई। हमारे साथ इम्तियाज़ अहमद हैं। मेरा दूसरा कन्वोकेशन है। इससे पहले 2019 में हुआ था जिसमें मुझे ग्रेजुएशन की डिग्री मिली थी और इस बार बीएड की डिग्री मिली है। और ओवरऑल देखें कि कन्वोकेशन एक तरह से बिछड़े दोस्तों से मिलने का एक बहाना भी होता है कि इस बीच में यानी कोर्स ख़त्म करने के बाद बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो जाते हैं, लेकिन कन्वोकेशन के बहाने वो फिर मिल लेते हैं। अब जो एक खुशी की बात है वो ये है कि हमारे जामिया को मेडिकल कॉलेज मिल गया है। ये बहुत बड़ी ख़बर है, बहुत बड़ी क्या कहते हैं अचीवमेंट है जामिया के लिए कि वीसी मैडम जाते जाते जो है मैडम ने जामिया को एक चीज़ दिया, तो मैडम का हम शुक्रगुज़ार हैं कि मैडम ने हमारे लिए वो काम कर दिया। तो हमें मेडिकल कॉलेज की स्थापना की स्वीकृति दे दी है। ये जामिया मिल्लत इस्लामिया मोहम्मद अली जौहर, हकीम अजमल ख़ान, मुख्तार अंसारी जैसे शख्सियात की बदौलत जामिया मिल्लत इस्लामिया में हम लोग खड़े हैं। कितनी मशक्क़तों के बाद इसकी बुनियाद डाली। आज इस 100 साल का सफ़र जामिया ने मुकम्मल करके यानी कि एक सदी पूरी कर ली है और किस तरह से शाद है, आबाद है। बीच में कोरोना का वक्त था तो जामिया मिल्लत इस्लामिया ने इसको डिले कर दिया था। 2019 में हुआ था जिसमें साबिक़ सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आए थे। उसके बाद अब ये 2023 में हो रहा है। तो दोस्तों, ये अहले शौक़ की बस्ती है, सरफिरों का दयार है। हम यही दुआ करते हैं कि जामिया मिल्लत इस्लामिया इसी तरह से शाद व आबाद रहे और यहाँ के तलबा जो हैं हमेशा खुश रहें, तालीम ताल्लुम का सिलसिला जारी रहे। अस्सलामु अलैकुम।